बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम अहबाब को IUIE मीडिया पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल लेआउट कमांड। चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं अपना वर्ड प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा वर्ड प्रोग्राम ओपन हो चुका है। इसमें इंसर्ट मेन्यू के अंदर ये टेबल कमांड मौजूद है। आज की वीडियो में हम टेबल लेआउट इस कमांड को, इस मेन्यू को हम समझते हैं। तो चलिए इसका आगाज़ करते हैं। ये कमांड काम करती है जब टेबल बना हुआ हो और हमारा माउस, हमारा कर्सर जो है वो टेबल के अंदर हो। तो जैसे ही हम लेआउट पर आते हैं तो यहाँ हमें मुख्तलिफ कमांड नज़र आनी शुरू होती हैं। सबसे पहले ये सिलेक्ट है। सिलेक्ट के ऊपर जब हम इस एरो के निशान पर क्लिक करते हैं तो यहाँ 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो, सिलेक्ट टेबल। तो हमारा कर्सर जिस सेल के अंदर मौजूद है, अगर तो हम उसी सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट सेल पे क्लिक करेंगे, हमारा वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर हम सिलेक्ट कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो जिस सेल के अंदर हमारा कर्सर मौजूद है उस पूरे कॉलम को ये सिलेक्ट कर देगा, ये देखिए। और अगर हमें सिलेक्ट रो इस्तेमाल करने की ज़रूरत है तो जिस सेल के अंदर हमारा माउस होगा, हमारा कर्सर होगा, उस पूरी रो को ये सिलेक्ट कर देगा। और इसके बाद सिलेक्ट टेबल है। अगर कई टेबल हमने बना रखे हैं, जिस टेबल में हमारा माउस होगा उस पूरे टेबल को ये सिलेक्ट कर देगा। इसके बाद आगे व्यू ग्रिड लाइन है। बसा औकात हम टेबल का ऐसा फॉर्मेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसमें ग्रिड लाइन ज़ाहिर नहीं हो रही, तो उन्हें ज़ाहिर करने के लिए हम लेआउट में ये व्यू कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं, व्यू ग्रिड लाइन। इसके बाद आगे प्रॉपर्टीज़ है। इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये एक बॉक्स खुलता है और इसमें मुख्तलिफ फॉर्मेट है। सबसे पहले टेबल, यहाँ नीचे इसकी अलाइनमेंट बता रहे हैं कि टेबल हमारी तहरीर के ऊपर हो और बाएं तरफ हो, यह हमारी तहरीर के ऊपर हो, दरमियान में हो, यहाँ ये हमारी तहरीर के ऊपर हो और दाएं तरफ। यहाँ ये है कि वो तहरीर के ऊपर रहे और ये है कि वो तहरीर के साइड पे मौजूद हो, तहरीर उसके इर्द गिर्द फैली हुई हो। जैसे ये देखें, ये हमारा टेबल है और इस वक्त ये लेफ़्ट साइड पर है, ये सिलेक्ट है। अगर हम इसे सिलेक्ट करते हैं, इस टेबल को पहले सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करके अब हम आए प्रॉपर्टीज़ पर। अब हम कहते हैं कि हमारा ये टेबल जो है वो सेंटर में हो जाए, तो ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। सेंटर पर क्लिक करके तो ये सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद हम अगर राइट साइड पे इसको लेके जाना चाहते हैं, अभी चूंकि टेबल का साइज़ बड़ा है इस वजह से ज़्यादा वाज़े नज़र नहीं आ रहा, मैं पहले इसका साइज़ ज़रा छोटा कर लूँ ताकि समझना आसान हो जाए। तो राइट साइड पर इसको लेके जाना चाहता हूँ, राइट पे क्लिक किया, ओके किया, ये राइट साइड पर आ गया। दोबारा प्रॉपर्टी पे जाते हैं। हम इसको अपनी तहरीर के ऊपर की बजाय तहरीर इसके साइडों पे लेके आना चाहते हैं। अराउंड पर क्लिक किया और ओके कर दिया, तो ये देखिए ये तहरीर हमारी इसके साइडों पर और नीचे आ गई। ये तहरीर की एक साइड पर टेबल ज़ाहिर हो रहा है। इसके बाद ड्रा टेबल, पेन की सूरत में यह ज़ाहिर होता है और इसके ज़रिए से हम टेबल खुद बना सकते हैं। और आगे अरेज़र, इसके ज़रिए से हम अपने इस टेबल जो बनाया है इसे हम डिलीट कर सकते हैं। पूरे टेबल को डिलीट करना है, थोड़े थोड़े को करना है, तो हम इसके ज़रिए से अपने टेबल को या उसके कुछ हिस्से को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद आगे ये डिलीट की ऑप्शन नज़र आ रही है। डिलीट सेल, एक सेल, जिस सेल में हमारा कर्सर है उसे डिलीट करना है तो इस कमांड को इस्तेमाल करेंगे। अगर उस पूरे कॉलम को, जिस कॉलम के एक सेल में हमारा कर्सर है, उस पूरे कॉलम को डिलीट करना है तो इस कमांड को इस्तेमाल करेंगे। अगर रो को डिलीट करना है तो ये कमांड इस्तेमाल होगी। अगर पूरे टेबल को डिलीट करना है तो ये कमांड इस्तेमाल होगी। यहाँ मेरा कर्सर है, मैं डिलीट सेल करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये एक बॉक्स ज़ाहिर हुआ, इसमें लिखा हुआ है कि शिफ्ट सेल्स लेफ्ट और नीचे शिफ्ट सेल्स अप और नीचे डिलीट इंटायर रो और नीचे डिलीट इंटायर कॉलम।
शिफ्ट सेल्स लेफ्ट का मतलब ये है कि अगर हम इस सेल को डिलीट करती हैं तो इसके दाएं तरफ मौजूद वो बाएं तरफ को होकर इसकी जगह वो मुकम्मल कर लेंगे, क्योंकि खाली जगह आखिरी सेल तो खाली रह सकता है, इससे पहले कोई सेल की जगह खाली नहीं रह सकती। इस वजह से दाएं तरफ वाला जो सेल है वो लेफ्ट की तरफ को आकर इसकी जगह को पुर कर लेगा। मसलन यहाँ मैं डिलीट करता हूँ, इसको ओके किया तो ये देखें वो सेल डिलीट हो गया और उसकी जगह ये उसके दाएं तरफ वाले सेल आकर उसकी जगह लग गए और दाएं तरफ सारी जगह अब खाली हो चुकी है। इसी तरह आगे फिर डिलीट कॉलम है, तो जिस सेल के अंदर हमारा कर्सर है वो पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। ये देखें वो पूरा कॉलम डिलीट हो गया। इसी तरह अगर रॉ डिलीट करनी है तो रॉ डिलीट हो जाएगी, अगर पूरा टेबल डिलीट करना है तो पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आगे इंसर्ट के हमने कोई रॉ ऊपर की तरफ अगर मज़ीद शामिल करनी है तो इंसर्ट अबव इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर नीचे की तरफ कोई रॉ शामिल करनी है, जिस सेल के अंदर हमारा कर्सर है उस सेल से ऊपर या नीचे होगी, उस टेबल के ऊपर नीचे नहीं। तो अगर नीचे की तरफ को कोई रॉ मज़ीद शामिल करनी है तो इंसर्ट बिलो को इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमने कोई कॉलम शामिल करना है, बाएं तरफ कॉलम शामिल करना है तो इंसर्ट लेफ्ट, और अगर दाएं तरफ कोई कॉलम शामिल करना है तो इंसर्ट राइट। इन कमांडों को इस्तेमाल करके हम रॉ और कॉलम में इजाफा कर सकते हैं। इसके बाद कमांड आ रही है मर्ज सेल। ये कमांड तब इस्तेमाल होगी जब एक से ज़्यादा सेल को हमने सेलेक्ट कर रखा होगा। ये एक से ज़्यादा सेल को एक सेल की शक्ल में बना देती हैं, उन्हें आपस में एक दूसरे के अंदर शामिल करके एक सेल बना देती हैं। जैसे अब मैंने यहाँ 5 सेल सेलेक्ट कर रखे हैं, तो अगर मैं मर्ज पे क्लिक करता हूँ तो ये पांचों सेल जो हैं वो एक सेल की सूरत में बन चुके हैं। इसके बाद आगे स्प्लिट सेल। ये है कि एक सेल में एक से ज़्यादा सेल या कॉलम बनाने हैं तो उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। इस कमांड पे क्लिक किया तो ये बॉक्स ज़ाहिर हुआ, इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ कॉलम, नंबर ऑफ़ रॉ। आप कितने कॉलम और कितनी रॉ इस सेल के अंदर बनाना चाहते हैं। तो मैंने 3 कॉलम और 3 रॉ की कमांड दी है, अब ओके किया है तो ये देखें उस एक सेल के अंदर 3 कॉलम बन चुके हैं और 3 रॉ बन चुकी है। दोबारा मैं वापस अपनी पहली हालत पे आ जाता हूँ। इसके बाद ये स्प्लिट टेबल, ये कमांड है। तो ये कमांड हमारा जहाँ जिस सेल में कर्सर होगा उससे ऊपर वाले हिस्से को अलग कर देगा, अलग टेबल बना देगा। जैसे ये स्प्लिट किया तो हमारा इस यहाँ पर माउस था तो इसने ऊपर वाली पूरी की पूरी रॉ को अलग करके अलहदा टेबल बना दिया। ये कमांड भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल हो सकती है। इसके बाद अगली कमांड है ऑटो फिट। हम इस कमांड को पहले भी पढ़ चुके हैं क्रिएट टेबल में, तो यहाँ भी इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ऑटो फिट कंटेंट, कि ये छोटे छोटे सेल की सूरत में टेबल बनता है और सेल के अंदर हम जितना मैटर लिखते हैं उसके साइज के मुताबिक सेल बड़ा होता जाता है। जैसे यहाँ क्लिक किया और उसके बाद अब यहाँ मैं लिखना शुरू करता हूँ तो ये देखें सेल खुद ब खुद बड़ा होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जितना मैटर है उसी के बराबर वो सेल बड़ा होता जाएगा। ऑटो फिट विंडो, जितना हमारा साइज है हमारे पेज का उस पेज के मुताबिक ये कॉलम जो है वो इस सफ़े पर बन जाएगा। ये पूरे सफ़े पर ये फैल चुका है। और फिक्स्ड कॉलम विथ, इसमें जो कॉलम की विथ आपने सेट कर रखी है, मुतय्यन कर रखी है, उसके मुताबिक ये साइज बनेगा। आगे ये हाइट है सेल की और ये विथ है कि सेल की ऊंचाई कितनी हो, तो यहाँ हम तरतीब दे सकते हैं, उसे बना सकते हैं। और विथ कितनी हो तो यहाँ से उसको हम तब्दील कर सकते। इसके बाद ये आगे वाली कमांड है डिस्ट्रीब्यूट रॉ, और इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। डिस्ट्रीब्यूट रॉज का मतलब ये है कि अगर हमारी रॉ मुख्तलिफ साइज़ की है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, तो ये सारी की सारी उनके साइज़ को बराबर कर देगी। सबसे पहले हम यहाँ सेलेक्ट कर लें इस टेबल को, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट रॉ पर क्लिक करते हैं तो ये सारी की सारी रॉ आपस में एक साइज में आ जाएंगी।
अब ये कॉलम है, तो कॉलम में ये कॉलम, इन कॉलम का साइज 1 है, ये कॉलम बड़ा है, तो हमने इस कॉलम के साइज को भी बराबर करना है। तो उसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूट अब कॉलम पर क्लिक करेंगे तो ये कॉलम भी आपस में सारे के सारे बराबर हो जाएंगे। इसके बाद ये आगे वाली ये जो कमांड है ये टेक्स्ट अलाइनमेंट है कि हमारा टेक्स्ट हमारे बॉक्स में कहां पर हो। पहले हम इसका थोड़ा सा साइज हाइट का बढ़ा लेते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो सही तरीके से आगे पीछे हो सके और वाज़े तौर पर हमें महसूस हो। यहां हम 1 लिख देते हैं। तो ये इस वक्त ऊपर और बाएं तरफ यहां जाहिर हो रहा है। अगर हम ऊपर दरमियान में इसे करना चाहते हैं तो यहां इस बॉक्स पे क्लिक करते हैं। अगर दाएं तरफ लाना चाहते हैं तो यहां, अगर सेंटर में बाएं तरफ लाना है तो ये हो गया, अगर सेंटर में दरमियान में लाना है तो ये हो गया, अगर दाएं तरफ सेंटर में रखना है तो ये। इसी तरह अगर दाएं तरफ नीचे, दाएं तरफ दरमियान में नीचे की तरफ, और इसी तरह अगर बाएं तरफ नीचे रखना है तो ये अपनी तहरीर को सेल के अंदर दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहां मैं मजीद लिख लेता हूं इसके साथ कुछ और। तो इसके बाद ये कमांड है टेक्स्ट डायरेक्शन। ये टेक्स्ट की तरतीब को तब्दील करती है, इसका रुख, इसका जाविया बदल देती है। अब ये देखें टेक्स्ट जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ को हो गया, इसकी डायरेक्शन बदल गई, अब फिर बदल गई, अब दोबारा अपनी असली हालत पे आ गया। तो ये डायरेक्शन तब्दील करने के लिए ये टेक्स्ट डायरेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। सेल मार्जिन, इसका मतलब ये है कि हम अपनी तहरीर में, सेल में तहरीर के दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ फासला छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए ये कमांड इस्तेमाल होती है। ऊपर की तरफ को फासला छोड़ना है तो यहाँ हम वो फासला दर्ज कर देते हैं, नीचे की तरफ कोई फासला छोड़ना है वो यहाँ दर्ज कर देते हैं, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ। अब हम ओके करते हैं तो ये जितना फासला हमने लिखा है हमारे इस सेल के अंदर, हमारी तहरीर में, उतना फासला यहाँ जाहिर हो रहा है। क्योंकि फासला कम था, अभी दोबारा इसको सही तरीके से लिखते हैं। ये इशारिया 0 पॉइंट, इसकी बजाय हम इशारिया 5 पॉइंट जाहिर कर देते हैं तो फिर ज़रा वाज़े महसूस होगा। ये देखें, तो ये हमारे इस ऊपर नीचे और दाएं बाएं तो थोड़ा सा फासला लिखा हुआ था, उतना ही फासला इसने छोड़ा है। ऊपर नीचे इसने फिर जितनी मिकदार हमने लिखी है उसके बराबर इसने ऊपर नीचे से फासला यहाँ जाहिर कर दिया है। इसके बाद हमारे पास अगली कमांड है ये सॉर्ट की। ये कमांड है कि अपनी तहरीर में उसको अल्फ़ाबेट के मुताबिक तरतीब देना। मसलन ये कॉलम है, इस कॉलम में अभी तो तरतीब ठीक है ABC, लेकिन मैं A की जगह पर B लिख देता हूँ और B की जगह A लिख देता हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये तरतीब हमारी ऑटोमेटिक दुरुस्त हो जाए। तो उसके लिए यहाँ हम इस कमांड को, सॉर्ट कमांड को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले तो वो पूछ रहा है कि कौन से कॉलम के अंदर हमने अपनी तरतीब तब्दील करनी है। तो ये नेम वाला कॉलम है। अगर आपने अपने ऊपर हेडर में नाम लिखे हुए हैं तो यहाँ नीचे इस जगह पर अगर ये हेडर रॉ के ऊपर टिक लगा हुआ है तो फिर ये यहाँ इस लिस्ट में नाम जाहिर होंगे, और अगर नो हेडर रॉ पर टिक है तो फिर यहाँ कॉलम नंबर जाहिर होंगे, फिर नाम जाहिर नहीं होंगे। तो चूंकि यहाँ इस टेबल के अंदर ऊपर हेडर लगी हुई है तो यहाँ हेडर रॉ, इसके ऊपर टिक लगा देता हूँ। अब यहाँ पहला कॉलम नाम वाला, नेम वाला, तो उसमें हमने तरतीब दुरुस्त करनी है। तो यहाँ टेक्स्ट और पैराग्राफ, चूंकि टेक्स्ट है, छोटी तहरीर है, वो लंबी तहरीर हो तो उसे पैराग्राफ कहते हैं। ये असेंडिंग है। असेंडिंग का मतलब ये है कि A से Z की तरफ, यानी छोटे से बड़े की तरफ को जाना, और डिसेंडिंग से मुराद ये है कि बड़े से छोटे की तरफ को आना। तो असेंडिंग हमने करना है, यहाँ क्लिक करके ओके किया तो ये देखें A ऊपर आ गया, B नीचे आ गया और C, ये तरतीब अब दुरुस्त हो चुकी है। इसी तरह नंबर के एतबार से भी ये तरतीब इसी तरह की जा सकती है। यहाँ टेक्स्ट की बजाय हम नंबर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ नेम वाले खाने में ये यहाँ दूसरे नंबर पर हम उम्र, इसको मुंतखब करके अब ओके करते हैं।
और यहाँ एक मिसिंग हो गई कि हमने असेंडिंग पर ही क्लिक कर दिया, डिसेंडिंग को मुंतखब करना था। तो ये अब करके ओके करता हूँ तो ये बड़ा हिस्सा ऊपर चला गया और उससे छोटा नीचे और उससे छोटा मज़ीद नीचे। तो इस तरतीब से इस कमांड को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आगे वाली कमांड है रिपीट हेडर रो। अगर हमारा डेटा कई सफ़ों पर फैला हुआ है और प्रिंट के दौरान हम चाहते हैं कि हमारी ऊपर वाली जो हेडिंग है ये हर पेज पर प्रिंटिंग के दौरान ज़ाहिर हो, या जो भी हम सफ़ा खोलें उस सफ़े पर ये ऊपर वाली हेडिंग मुसलसल नज़र आती रहे, तो उसके लिए इस कमांड को इस्तेमाल करना होता है। इस पे चूँकि अभी मैटर जो है वो थोड़ा है तो ये तीर का निशान बना है, तो तीर का निशान हम उस हेडर रॉ के ऊपर लाकर क्लिक कर देंगे तो अब वो हमारी रॉ सेलेक्ट हो जाएगी। और अगर जितने भी 10 सफ़े हैं, 20 सफ़े हैं, 2 सफ़े हैं, हर सफ़े पर हमारी वो रॉ जाहिर होती रहेगी। इसके बाद आगे वाली कमांड है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अगर हमारे तहरीर, हमारा मैटर टेबल के अंदर मौजूद है, हम उसे टेक्स्ट में तब्दील करना चाहते हैं तो उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे और कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो ये सबसे पहले ये एक बॉक्स जाहिर हुआ, इसमें वो पूछ रहा है कि आपने जो टेबल टू टेक्स्ट करना है वो किस बुनियाद पर मैटर को तरतीब दिया जाए, पैराग्राफ की सूरत में, टैब की सूरत में, कॉमा की सूरत में, या किसी और अलामत निशानी की बुनियाद पर उसे टेक्स्ट में तब्दील किया जाए। तो चूंकि सेल में बॉक्स में लिखा हुआ है तो एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने के लिए टैब का बटन इस्तेमाल करती हैं, तो यहाँ पर अब टैब की सूरत में हम जाहिर कर सकते हैं। तो यहाँ टैब पर टिक लगाकर ओके किया तो हमारा ये सारा का सारा मैटर अब टेक्स्ट में तब्दील हो चुका है, अब ये टेबल में नहीं है। इस पर क्लिक करता हूँ तो ऊपर टेबल की ना तो डिज़ाइन मेन्यू जाहिर हो रहा है और ना ही लेआउट जाहिर हो रहा है और ना ही रिबन बार में उसका कोई भी हिस्सा जाहिर हो रहा है। तो ये अब टेक्स्ट बन चुका है, अब टेबल से ये बाहर निकल चुका है। मैं दोबारा इसे वापस टेबल में लाता हूँ। अब देखें, अब यहाँ ऊपर भी डिज़ाइन और लेआउट जाहिर हो रहा है और इसी तरह उस पर क्लिक करें तो रिबन बार में भी वही चीज़ें जाहिर हो रही हैं जो इससे मुताल्लिक हैं। इसके बाद अगली कमांड है फार्मूलाज की। फार्मूलों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल तो एक्सेल में है, लेकिन कुछ फार्मूले यहाँ भी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल हो सकती हैं। मसलन यहाँ इस सेल में मैं अपने माउस को क्लिक करके अब फार्मूला पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं कि ये हमारी ज़रूरत को कैसे पूरा करता है। ये बॉक्स जाहिर हुआ है और इस बॉक्स में यहाँ फार्मूला लगा हुआ है सम का फार्मूला। ये जमा करने के लिए आता है, ज़्यादा रकमों को, एक से ज़्यादा रकमों को आपस में जमा करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो इस सेल के लेफ्ट की तरफ, बाएं तरफ ये रकमें लिखी हुई हैं। जितनी रकमें लिखी हुई हैं तो यहाँ सम लिख के ब्रैकेट के अंदर उस सिमत को मुंतखब कर देना है। बाएं तरफ है, दाएं तरफ है, ऊपर है, नीचे है, तो ये खुद ब खुद ही अब उसे सम कर देगा, उसे जमा कर देगा। तो यहाँ ओके करता हूँ तो ये देखें, इसने इन चारों रकमों को जमा करके 272 उसका जवाब है वो यहाँ दर्ज कर दिया। और भी इसमें कुछ फार्मूले मौजूद हैं यहाँ इस लिस्ट में, तो उन्हें भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इनका ज़्यादा इस्तेमाल वहाँ एक्सेल में है। वर्ड को ज़्यादातर तहरीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बाकी अकाउंटिंग और डेटा एंट्री के लिए एक्सेल को इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ इसकी ज़रूरत मुसलसल पेश आती है। तो आज की ये वीडियो अब मुकम्मल हो गई। इसमें हमने लेआउट को तफसील के साथ पूरा का पूरा सेलेक्ट से लेकर फार्मूला तक मुकम्मल पढ़ा है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर वीडियो की फौरी इत्तला हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबा लें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।